चलिए अपने आत्मा के ज्ञान और ध्यान की ओर। अपने चंचल मन को एवं चंचल उपयोग को स्थिर करने के लिए चिन्वाणी माता के माध्यम से अपनी वर्तमान ज्ञान की पर्याय में सम्यक विज्ञान उत्पन्न करते हुए शरीर शरीर से संबंधित जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं उनका मुझ भगवान आत्मा के साथ में किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार समस्त पर पदार्थों में अपने संबंध की वृत्ति को छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है, जो कि सदा काल शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न एक मात्र शुद्ध अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर आदिक पर पदार्थों से भिन्न एक मात्र शुद्ध अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप ही है। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो भी पुण्य पाप के परिणाम दिखाई देते हैं वे समस्त परिणाम पर द्रव्यों की लक्ष्य से होने वाले भाव हैं। वे हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। ऐसे समस्त रागादिक परिणामों में एकत्व बुद्धि, ममत बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि, भोक्तृत्व बुद्धि तथा उन रागादिक परिणामों की ज्ञाता बुद्धि को भी छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है, जो कि सदा काल शरीर रागादिकों से भी भिन्न है, एक मात्र शुद्ध पूर्ण निराकुलता स्वरूप वाला है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर रागादिकों से भी भिन्न है, एक मात्र शुद्ध पूर्ण वीतराग आनंद मूर्ति स्वरूप है।
इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो पर के लक्ष्य से होने वाला ज्ञान है, वह परलक्षी ज्ञान भी हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। वह तो इंद्रिय जनित ज्ञान है। इस प्रकार शरीर रागादि और परलक्षी ज्ञान के पर्यायों से भी भिन्न मैं तो एकमात्र शुद्ध अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर रागादिक और खंड खंड ज्ञान की पर्यायों से भी भिन्न एकमात्र शुद्ध अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप ही है। द्रव कर्म भाव कर्म नो कर्म रहित शुद्धात्म स्वरूपो मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि के नौ कर्मों से भिन्न है। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल ज्ञानावरणादि आठ कर्मों से भी भिन्न है। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल मोराक्तिस भाव कर्मों से भी भिन्न है। इस प्रकार द्रव कर्म भाव कर्म नो कर्म तीनों कर्मों से रहित मैं तो एक मात्र शुद्ध अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा तीनों प्रकार के कर्मों से रहित एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप है। ओम नमः सिद्धेभ्याम्। ओम नमः सिद्धेभ्याम्। ओम नमः सिद्धेभ्याम्। चिंतामणि सम स्वयं का चैतन्य तत्व महान है। निज का करूं मैं चिंतवन, निज का करूं श्रद्धान में। शुद्धात्मा ही देव है जो गुण अनंत निधान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है।
लिम्मण ज्ञान परीठिया कम कलंक डयगी अपाल जैन पर ते परम पुड़वी सब कर्म मल्लिका नाश करवर प्राप्त कर निजुआ तुम्हार जो लीन निर्मल ध्यान में नम कर निकल परमा तुम सब नाश कर घन गाति अरे अंत पद को पा दिया कर नमन उन जिन देव खापे पथ अपना लिया। श्री योगसार जी नामक परम आध्यात्मिक ग्रंथ स्वाध्याय हेतु में विराजमान है। आज से 1400 वर्ष पहले इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना दिगंबर संत योगेंद्र महाराज जी हुए हैं। उन्होंने इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना की और उन्होंने इस ग्रंथ का नाम योग सार जी रखा। योग सार जी का सीधा सा अर्थ है मुक्ति के मार्ग में योग का मतलब जोड़ होता है। किसका किसके साथ में जोड़ करना? तो अरिहंत परमात्मा कहते हैं कि अपनी वर्तमान सुत ज्ञान की पर्याय का अंदर में जो अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा जो कि सदा काल द्रव कर्म भाव कर्म नो कर्म से रहे एक मात्र शुद्ध अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसे गायक प्रभु परमात्मा में अपनी वर्तमान शुद्ध ज्ञान की पर्याय का संबंध जोड़ने का नाम योग है, जिसे शास्त्रीय भाषा में सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान भी कहते हैं। और उस चैतन्य भगवान आत्मा में ही अपनी वर्तमान पर्याय को मग्न कराना, लीन करना, उसमें स्थिर करना, उसे सार कहते हैं, यानी सम्यक चारित्र कहते हैं। तो योग सार क्या हो गया? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र वाली निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय जो अपने आत्मा के आश्रय से प्रकट होती है, इसे यहाँ योग सार कहते हैं। और इसे ही अरिहंत परमात्मा मोक्ष मार्ग कहते हैं और इसी का नाम धर्म है। देखिएगा योग सार ग्रंथ के माध्यम से हम और आप यहाँ 86 नंबर की गाथा का स्वाध्याय चल रहा है। इस गाथा का जो मूल विषय है, केंद्र बिंदु है, क्या है? एक आत्मा का ही मनन करना चाहिए। आत्मा का मनन क्यों करना चाहिए? क्योंकि हम सब आत्मा हैं, लड़का लड़की नहीं है। जानने देखने वाली चैतन्य रूपी आत्म वस्तु हो तो अपनी आत्मा को पहचानिए, पहचान कर उसकी दृष्टि करिए और अपने आत्मा का आनंद लूटिए। ये हमारा तुम्हारा सबका कर्तव्य यही है। इसीलिए यह गाथा बहुत महत्वपूर्ण गाथा हो जाती है। देखिएगा, तू अकेला इंद्री रहित मन बत तन से सोत हो निज आत्मा को जान ले तो शीघ्र ही शिव से तो। देखो 4 गति 84 लाख योनियों का परिभ्रमण खत्म करना है तो दिगंबर संत हमको ये बात बताते हैं कि तुम अपनी आत्मा को पहचानो। क्या करना है? उन्हें ऐसी धक्के खाना है 4 गति 84 लाख योनियों के। तो यहाँ जिनेंद्र परमात्मा के मंदिर में तो आने की कोई जरूरत है ही नहीं है, क्योंकि आप वैसे ही धक्के खा रहे हो। समझ में आ गया भैया? 4 गति 84 लाख योनियों में परिभ्रमण नहीं करना है तो आपको अपनी आत्मा को पहचानना पड़ेगा, अपने ज्ञान में उसका निर्णय करना पड़ेगा, निर्णय करके फिर उस शुद्धात्मा की दृष्टि करना पड़ेगी और शुद्धात्मा की दृष्टि करके
फिर अपनी पर्याय को अपने द्रव्य स्वभाव में स्थिर भी करना पड़ेगी। स्थिर का मतलब ये है कि आत्मा का आनंद लूटते रहो। क्या है स्थिरता का मतलब? क्या है? निरंतर अपने आत्मा का आनंद ही आनंद लूटो, क्योंकि आनंद स्वरूप ही भगवान आत्मा है ये। समझ में आ गई भैया? देखिए, शीघ्र ही मुक्ति प्राप्त हो जाती। मुक्ति यानी मोक्ष की पर्याय मिल जाएगी आप फटाफट। खत्म संजय भैया। क्या? हाँ, देख लीजिए आप, बड़े हित की बात की जा रही है इसमें। देखें आप, पेज नंबर 161 पे चर्चा का विषय है। योगेंद्र देव भी यही कहते हैं यहाँ, नहीं? सम्यक दृष्टि होने पर भी विषयों की आसक्ति तेरे ना छूटे तो गृहस्थ आश्रम में रहकर आत्मा का मनन करना, और जब आत्मिक सुख का प्रेम अधिक बढ़ जावे, विषयों का रस फीका पड़ जावे, कहीं आसक्ति ना हो, तो जितेंद्रिय होकर निरंतर आत्मा का मनन में लगना, अर्थात मुनि होकर स्वरूप में लीन हो जाना योग्य है। आगे बात समझ में? हम्म? ये बात जो है अन्य आचार भगवंतों ने तो कही है। मैंने आप रेफरेंस दिया था आपको, मूलाचार का दिया था, आचार्य कुंदेव का दिया था, कि उन्होंने भी यही कहा था। अन्य ग्रंथों में भी ये बात आई है मूलाचार आदि में। अगर तेरे को सम्यक दृष्टि हो गया है, तेरा श्रद्धा ज्ञान निर्मल हो गया है, अभी चारित्र में तीन चौकड़ी कसाय का सद्भाव चल रहा है, समझ गए नहीं आप? तो क्या करना? तो ये करना, अगर कसाय अगर तुम्हारी नहीं टूट पा रही है, समझ में आया? तो इसका मतलब ये नहीं तुम मिथ्या दृष्टि साधु के संग चले जाना। क्या समझ में आया? उसका निषेध किया था कि नहीं किया था? है? क्यों? अगर तुम वहां जाओगे मिथ्या दृष्टि साधु के पास में जाओगे, उसकी दृष्टि खोटी है, उसकी श्रद्धा का पता नहीं है, उसके ज्ञान का पता नहीं है। समझ में आया भैया? तो वहां जाके तुम भ्रष्ट हो जाओगे। क्या हो? श्रद्धा से भ्रष्ट हो जाओगे। यहाँ तो कम से कम जो है आपने इतना पुरुषार्थ किया है, निन्नंदे परमात्मा की बात को आपने समझा है? और दृष्टि भी तुम्हें आत्मा की हुई है? अब ठीक है, कसाएं परेशान कर रही हैं, तो उन्होंने कहा तुम ऐसा करना, तुम शादी कर लेना, इससे अच्छा ही है, क्योंकि चारित्र से ही भ्रष्ट होगी, श्रद्धा से भ्रष्ट तो नहीं हो गए। आगे बात, ये बात समझ में आ गई? है, शादी करने से कोई श्रद्धा से भ्रष्टपना नहीं हो जाता है, क्योंकि गृहस्थ आश्रम में भी है सम्यक दृष्टि की होती है कि नहीं होती है? समझ में आएगी नहीं आप? राजमार्ग तो यही है, पहले वो भाव से नग्न, और फिर बाद में होता है द्रव नग्न, द्रव नग्नता, और फिर होता है भावलिंग। समझ में संजय भैया? क्रम तो यही है ना भाई। क्या है, अपन जैसे स्कूल कॉलेजों में पढ़ते हैं, तो उसका कोई क्रम है कि नहीं है? बोलो, है कि नहीं है? कि बच्चा पैदा हुआ 12th की क्लास में बैठा दो, ऐसा होता है क्या? है? अरे जब स्कूल में, जब बच्चे को पढ़ाने का क्रम है, क्रम क्रम से एक एक क्लास पास करता हुआ आगे बढ़ता है। ऐसा ही है कि नहीं है? ऐसे धर्म में भी क्रम है ना भगवान। पहले पहले क्या करना? पहले अपनी दृष्टि निर्मल करना। क्या करना? अपनी श्रद्धा निर्मल करना, अपना ज्ञान निर्मल कर लेना। समझ में आ गई भैया? और फिर जो है कैसा में तत्व के अभ्यास के द्वारा अपनी पर्याय को अपने चेतन भगवान आत्मा में लीन करना। क्या करना? प्रतिमा ले लेना। है? जब अंदर जो है, अंदर पकड़ तो बन गई है, लीनता में कमी रह गई है ना, तो बारंबार 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 अपने उपयोग को ग्रस्त आश्रम में जाएंगे, तो वो 11 प्रतिमाओं का जो स्वरूप है ना, समझ गए?
अब अंदर में कसाय टूट गई है, अब प्रत्याख्यान संबंधी कसाय भी टूटने लग जाती द्रव्य के आश्रय से, ध्यान रखना। द्रव्य के आश्रय से ही सारा मोक्ष मार्ग चलता है पूरा। कसाएं जितनी भी टूटेंगी वो द्रव्य के आश्रय से ही टूटेंगी। संजय भैया। हाँ। तो वो जब कसाय जब बारंबार बारंबार गृहस्थ आश्रम में भेद ज्ञान के द्वारा और उसने अंदर पुरुषार्थ बढ़ाया है, तो और आनंद बढ़ने लग गया। तो अंदर से अप्रत्याख्यान संबंधी कसाय भी टूटने लग गई भगवान। तो व्रत भी 12 प्रकार के व्रत भी आ जाते हैं। आगे बात समझ। फिर उन व्रतों को जो है व्रतों को कैसा में उनको और आगे बढ़ाते हुए, तो प्रतिमाओं का जो 11 प्रतिमाओं का स्वरूप है उसमें धीरे धीरे वो बढ़ता है। समझ में आया? वे प्रतिमाएं किनकी हैं? मिथ्या दृष्टि की हैं कि सम्य दृष्टि की हैं? अरे बोलो माता जी। हैं? सम्यक दृष्टि की है। पहले दृष्टि निर्मल कीजिए, पहले श्रद्धा अपनी निर्मल कीजिए, अपनी ज्ञान की पर्याय में अपने भगवान आत्मा की पकड़ बनाइए। समझा? तो कहते हैं यहाँ भी योगेंद्र महाराज यही कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? आगे बात समझ में। दिगंबर संत योग सब आचार्य यही कह रहे हैं। ये नहीं है मार्ग भैया कि है कि तुम्हें सम्य दर्शन हो गया है और तुम क्या करना का ऐसा मिथ्या दृष्टि के साथ में बाहर में दिखने लग जाओ, क्या है? नहीं आई समझ में। बाहर की सजावट से कुछ नहीं होता भगवान। शरीर की सजावट छोड़ दो, कपड़े बदलने से कुछ नहीं होता है। अंदर में श्रद्धा ज्ञान चारित्र में परिवर्तन लाइए प्रभु, क्योंकि वे ही मोक्ष मार्ग है। शरीर की क्रिया जुदी चीज है, अंदर में श्रद्धा ज्ञान चारित्र जुदी चीज है। समझ में आया भैया? वहां बदलाव लाना है। शरीर की क्रिया से अगर मोक्ष मार्ग होता तो आज तक तुम्हें हमें सबको मोक्ष मिल गया होता। समझ में आती भगवान। मुनि व्रत धार अनंत बार गिरह उपजायो, वैर निज आत्म ज्ञान बिना सुख लेस न पायो। माधुरी कितनी बार मुनि बन चुकी हो? भगवान की बात पे विश्वास है कि नहीं? इसलिए श्रद्धान को सबसे पहले मुख्य किया गया है। क्या? हाँ। हाँ, मेरा जिनेन्द्र देव परमात्मा कह रहे हैं ना, तुम अनंत बार मुनि बन चुके भगवान, इसलिए श्रद्धान पहले रखना। आप अपने डॉक्टर से इलाज कराते हो तो बिना श्रद्धान के करवाते हो क्या? माता जी, अपन को अपनी आंख का ऑपरेशन कराना है, क्या करवाना है? तो डॉक्टर डॉक्टर तो बहुत सारे हैं, फिर किन पे करवाओगे आप? तो विश्वास लाना पड़ेगा, नहीं लाना पड़ेगा? तो मोक्ष मार्ग में सबसे पहले श्रद्धा को मुख्य किया गया है। बिना विश्वास के आप जो है कैसे में आगे नहीं बढ़ सकते हो। समझ में आ गई बात? जब आपको प्रभु के प्रति श्रद्धा नहीं है तो कितने भी लंबे बढ़ते जाइए, उससे कुछ नहीं होने वाला है। भटकन ही भटकन है, भटकते रहिए आप। श्रद्धान रखिए, क्या रखिए? तभी करवाते ना इलाज के, वैसे ही करवाने चले जाते हो। आपको विश्वास होता है, फिर जो डॉक्टर बताता है आपने पूरा हुआ वो कर लिया है सब पता लगा लिया भाई साहब। ऐसे डॉक्टर ने तो तमाम है आंखें, हमारा जैसा रोग है नहीं आंख का, ऐसे तमाम लोगों की कैसे में रोग ठीक कर दी है आंख के। तो अंदर में आपको क्या लगता है? विश्वास आता है कि नहीं आता है कि ये डॉक्टर हमारा इलाज कर सकता है? संजय भैया। अब फिर वो तो आपको जो चीज बताएगा वो तुम अनुकरण करोगे कि नहीं करोगे? क्यों भैया? माता जी, वो कहेगा भैया खटाई बटाई मत खाना है, तम्बाकू उमाकू मत खाना, क्या? और ये ले लो टेबलेट। मैंने दोनों तरह से तुम्हें बता दिया भैया। संजय भैया, अब तुम डॉक्टर की एक ही बात सुनो कि नहीं, दवाई खाते रहना
और खटाई पटाई खूब खाते रहना। तो आंख तुम्हारी ठीक होगी क्या? बोलो भगवान। उसकी पूरी बात मानना कि नहीं मानना? आंख ठीक करवाना है तो डॉक्टर की पूरी बात मानना पड़ेगी। समझ में आया भैया? बाहर का उपचार भी करना पड़ेगा और अंदर में ये दवाई भी आपको लेना पड़ेगी टाइम टू टाइम। इसीलिए विश्वास बहुत बड़ी चीज है भगवान। अभी व्यक्तियों जैन कुल में तो पैदा हो गए ये उनके पुण्य की वजह से, लेकिन देव सास गुरु पे विश्वास नहीं है बिल्कुल भी। माधुरी, कहीं ऐसे ही तो नहीं चल रहा हमारे साथ में? पहचानो, अपने परिणामों को पहचानो। हम्म? तो यहाँ योगेंद्र देव भी यही कहते हैं, है नी? इस गाथा में भी यही बताया जा रहा है, ठीक है ना, कि सम्यक दृष्टि होने पर भी विषयों की आसक्ति तेरे ना छूटे, तो ग्रस्त आत्मा में रह के आत्मा का मनन करना और आत्मिक सुख का प्रेम अधिक बढ़ जावे। ये आगे की बात है। समझ में आया? क्या कहते हैं संजय भैया? सम्यक दृष्टि होने पर भी, सम्यक दृष्टि होने के लिए भी प्रक्रिया, सम्यक पहले सम्यक दर्शन प्राप्त करिए और सम्यक दर्शन होने के बाद भी। अरे भाई, ये कमाई कमाई क्यों नहीं देखती है भगवान? है माता जी? है, बताओ। सम्यक दृष्टि यानी द्रव्य स्वभाव की दृष्टि होना, ज्ञान की पर्याय में सम्यक पना प्रकट हो जाना। पर द्रव्य नित्य भिन्न आप में रुचि सम्यक तो भला है। आप रूप को जाने पनो सो सम्यक ज्ञान कला है। क्या है? अनंत काल हो गया आपने अपनी ज्ञान की पर्याय में कला उत्पन्न नहीं की भगवान। अपने द्रव्य स्वभाव की दृष्टि कर लेना यही कला है भगवान। अव्यक्त को व्यक्त कर देना पर्याय में, और जो व्यक्त है उन्हें अव्यक्त कर देना, इसे सम्यक ज्ञान कला कहते हैं भगवान। नहीं क्या संजय भैया? हम्म? ध्यान की पर्याय में करके बताइए आप। धन्यवाद। आपकी जय जयकार होने लग जाएगी। हाँ, मुनराज को तुमको जो है नमस्कार करने लग जाएंगे। हाँ, मुनराज समय दृष्टियों को मुन है। इधर दिया परमात्मा प्रकाश जी में भी स्वाध्याय करते हैं ना, है 161 60 61 गाथा में है। उन्हें मेरा नमस्कार हो, समय दृष्टि जीवों को मेरा नमस्कार हो। देखो, कोई जान सकता है? सीए की पढ़ाई करने वाला ही सीए की पढ़ाई समझता है, और सीए की कीमत वही करता है जो, समझ में आई माता जी? ज्ञानी ज्ञानी को पहचानते हैं। इसलिए मुनराज उन सम्यक दृष्टि को भी नमस्कार करते हैं। समझ में आया? तो गजब का काम किया है। जो व्यक्त थे अज्ञानियों को, उन्हें अव्यक्त कर देता है, और जो अज्ञानी को अपना भगवान आत्मा अव्यक्त था उसे पर्याय में व्यक्त कर देता है। यही तो ज्ञान की कला है भगवान। कला है ना संजय भैया? कला का मतलब का प्लस ला इक्वल टू कला। का यानी कारण परमात्मा, ला यानी प्रकट करना। कहाँ करना? ज्ञान की पर्याय में करना। समझ में आया भैया? कहते हैं सम्यक दृष्टि होने पर भी, यानी जिसकी द्रव्य स्वभाव की दृष्टि हुई है, जिसे अपने चेतन भगवान का आत्मा का पर्याय में आनंद मिलने लग गया है, वह सम्यक दृष्टि होने पर भी अभी उसके जीवन में कोई व्रत नहीं है माता जी। ये अवरति है। आपको मालूम कितने प्रकार की मुक्ति होती है? बोलो माधुरी। हाँ, बहुत बार बोल चुका हूं, मैं बहुत बार बोल चुका हूँ। हैं? माता जी बता पाओगे? आप जोर से बोलो तो मैं सुन पाऊंगा। नहीं, शुरू से बताओ। दृष्टि मुक्ति। क्या लेना?
दृष्टि मुक्ति पहले नंबर की। संजय भैया कोई बात नहीं है, हो जाता है, पर मेन चीजें तो याद रख के चलो ना। मोक्ष मार्ग में है एक के मोक्ष 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 मोक्ष, वो मोक्ष अलग है, समझ गए, वो भी मुक्ति है। पहले 6 प्रकार की मुक्तियों को याद करो भगवान। पहली होती है दृष्टि मुक्ति, और फिर होती है दूसरे नंबर की अमृत मुक्ति, और तीसरे नंबर की प्रमाद मुक्ति, चौथे नंबर की कसाय मुक्ति, पांचवें नंबर की जीवन मुक्ति, और छठवें नंबर की मोक्ष देह मुक्ति। तो कौन सी मुक्ति चाहिए तुम्हें पहले, बोलो माँ। देह मुक्ति चाहिए संजय भैया? तो कुछ नहीं है, आग लगा लो शरीर में, तो देह से तुम्हारी मुक्ति हो जाए। कौन से नंबर की चाहिए जाए सबसे पहले? घर घर में झगड़े हो जाते हैं ना भगवान, दुनिया भर के लोग जो है बैंक से या अपने लोगों से लोन वोन ले लेते, पैसा हड़प लेते हैं ना। तो फिर क्या करते हैं, जब कोई भी सताने आता है, मारने आता है, या पूरी इज्जत खत्म हो गई दुनिया में, तो क्या करते हैं संजय भैया? कछु ने फांसी लगा ले, दे मुक्ति कर लो। तो हो गई कि नहीं दे मुक्ति बाकी? अरे 2 समय के बाद तो वो त्रियंच गति का कीड़ा हो गया। कितने समय में? जो ऐसे आत्मघाती महापापी होता है भगवान, इस क्रम को समझिए पहले। मुक्ति के क्रम को हमें जानना चाहिए कि पहले दृष्टि मुक्ति होती है, फिर उसके बाद अवरत मुक्ति होती है, फिर उसके बाद प्रमाद मुक्ति होती है, फिर उसके बाद कसाय मुक्ति होती है, फिर उसके बाद जीवन मुक्ति होती है, फिर उसके बाद देह मुक्ति होती है। वरना कौन सी मुक्ति चाहिए तुम्हें? है? सब अज्ञानी जीव से पहले देह मुक्ति चाहते हैं, मिलेगी बने का? भैया संसार का कारण तो यही है ना संजय भैया। ये नहीं होती तो जितने लफड़े झपड़े चल रहे हैं, ये शरीर के खातिर ही तो कमाना पड़ रहा हो। इसीलिए क्या करना है, इसे छुटकारा प्राप्त करना। अपनी मुक्ति हो जाएगी नहीं हो जाएगी? हो जाएगी, जिक्र हो जाएगी। है? नहीं नहीं, मतलब सही बताओ यार, कैसे नहीं? बहुत समस्याएं हैं, समस्याओं का सबका समाधान वस्तु स्वरूप का सच्चा ज्ञान कर, दूसरा कोई उपाय नहीं संजय भैया। समझ गए आप? दृष्टि मुक्ति तो सम्यक दृष्टि है, उसको जीवन में अभी व्रत नहीं है, लेकिन द्रव्य स्वभाव की दृष्टि उसे हो गई है, उसे बोलते हैं सम्यक दृष्टि। पहले नंबर की मुक्ति क्या? मुक्त रूप से अपने आप को देख लेना कि मैंने आज तक शरीर को छुआ ही तक नहीं है, मैंने आज तक कर्मों को भी नहीं छुआ है, मैंने आज तक राग को भी नहीं छुआ है। अरे राग तो छोड़ो, अरे एक समय की पर्याय को भी मैंने नहीं छुआ है। ऐसा, इसका नाम दृष्टि मुक्ति है भगवान। हम्म, गजब है भैया। कहते हैं सम्यक दृष्टि होने पर भी, अब देखना, अब सम्यक दृष्टि तो हुआ है, उसे अपने तरफ स्वभाव की दृष्टि हुई है ना। दृष्टि करने वाली पर्याय है, कौन है? 2 चीजें हैं अध्यात्म में, ध्यान रखिए। द्रव और पर्याय, द्रव और पर्याय का खेल जिसको समझ में आ गया ना, इसलिए अध्यात्म विद्या को सर्वश्रेष्ठ विद्या कही जाती है। क्या माता जी? अध्यात्म विद्या को सर्वश्रेष्ठ विद्या कही जाती है। अब द्रव और पर्याय, पर्याय दृष्टि करने वाली किसकी? द्रव्य की। समझ में आया? पर्याय यानी हर समय पर्याय बदलती रहती है, हर समय बदल रही है। ये कोई माइक है ना, ये माइक है ना, ये माइक है इसकी, ये बदल रहा है कि नहीं बदल रहा है? पर बोलो माता जी, ये माइक है ना, ये पहले कितना सुंदर था, अभी कितना जीर्ण चीर्ण सा लगने लग गया है। तो ये हर समय बदल रहा है कि नहीं बदल रहा है? हैं? ये मंदिर आपका जो बना हुआ है, ये हर समय चीर्ण चीर्ण हो रहा है कि नहीं, बदल रहा है कि नहीं बदल रहा है? तो इसे कौन बदल रहा है ये बताओ? अरे ये माइक को है नए से पुराना कौन कर रहा है?
ये मंदिर जो है छीण छीण कौन कर रहा है संजय भैया? कभी इन बातों पे भी तो विचार करो भगवान। माता जी। माइक अनंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड है, मंदिर भी अनंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड है। और वे परमाणु द्रव है, और द्रव का जो निरंतर परिणमन चल रहा है उसे कोई कर नहीं रहा है। ये अनादि अनंत ऐसा ही है। ऐसे ही आत्मा जानने देखने वाली चैतन्य रूपी आत्म वस्तु है, और उसका भी हर समय परिणमन चल रहा है। तो परिणमन के बिना द्रव्य नहीं होता है, द्रव्य बिना परिणमन के नहीं होता है। ऐसे ही अपने द्रव्य गुण पर्याय से अपनी वस्तु का नक्की करो। द्रव्य जो वस्तु है वो अनंत शक्तियों से भरा हुआ है, अनंत गुणों का गुणांश है। ऐसा जब ज्ञान की पर्याय में सच्चा ज्ञान होता है, तब वही पर्याय क्या करती है? पर की सन्मुखता छोड़ते हुए अपने द्रव्य के सन्मुख हो जाती है, तो वो सम्यक दृष्टि होता है। समझ में आ गया भगवान? इतना काम है करना भैया। हो जाएगा, हो जाएगी, चक्कर में मत रहना। हाँ, मनुष्य पर हार के चले जाओगे। आगे बताने वाले हैं, पुरुषार्थ, इसी का नाम पुरुषार्थ है। सम्यक दृष्टि होने पर भी विषयों की आसक्ति तेरे ना छूटे। अब सम्यक दृष्टि हुआ, देखना, उसकी ज्ञान की पर्याय ने अपने द्रव्य स्वभाव की दृष्टि करी, तो जो पर्याय में मिथ्या, अनंतानुबंधी, कसाय, क्रोध, मान, माया, लोभ है, सभी की ले लो आप। अब प्रत्याख्यान संबंधी क्रोध, एक अनंतानुबंधी को पकड़ लिया ना, तो साथ में अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान और संयम, क्रोध, मान, माया, लोभ आ गए, पकड़, समझ में आया? और जो पीछे जो पड़ी हुई है, हास, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्री वे, पुरुष वे, नपुंसक वीर रूपी कसाय, ऐसी हो गई 14। कितनी हो गई? ये अंतरंग परिक्रय है ये। बाहर का परिक्रय 10 प्रकार का तो उपचार से परिक्रय है भगवान। समझ में आया? त्याग करे मुनिराज। क्या? 24 प्रकार की परिक्रिया का त्याग कैसे होता है वो विधि बता रहे हैं अब आप समझो। तो सम्यक दृष्टि हुआ, वेद ज्ञान की ज्योति जल गई, पर्याय का झुकाव अपने द्रव्य के सन्मुख हो गया, तो उसमें क्या चला गया? मिथ्या, विपरीत भाव चला गया। मिथ्या जो संसार का कारण था, और जो अनंतानबंदी कसाय चारित्र मोहिनी की थी, वह भी क्रोध, मान, माया, लोभ, अनंतानबंदी क्रोध, मान, माया, लोभ, प्लस नौ कसाय, हास, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्री में, पुरुष में, नपुंसक, भेद संबंधी वो चीजें एक साथ इतनी चली गई। क्या संजय भैया? और रह गई तो क्या रह गई हैं? क्या रह गई हैं भैया? क्रोध, मान, माया, लोभ रह गए। वो कौन से रह गए? अप्रत्याख्यान संबंधी रह गए। हास, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्री भेद, पुरुष भेद, नपुंसक भेद रह गए। वे कौन से रह गए? अप्रत्याख्यान संबंधी रह गए। समझ में आ गई भगवान? तो चले गए तो कौन से चले गए? तो कहते मिथ्यात्व भाव चला गया, वो अनंतानबंदी क्रोध, मान, माया, लोभ चला गया, वो अनंतानबंदी हास, रति, रति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्री भेद, पुरुष भेद, नपुंसक भेद चली गई। संजय भैया, कछु कमाई करी कि नहीं समय दृष्टि ने? बाकी कमाई दिखती है कि नहीं दिखती है? माता जी, अब जे कमाई नहीं दिखती है, मतलब जे कमाई दिखती है, बस भगवान की पूजा कर ली, चाहे टूटे फूटे चावल चढ़ाए दे, और माला जप ली, और हम धर्मात्मा हो गए। मूर्ख हो। समझ में आया भैया? वस्तु स्वरूप को समझो। अरे भैया, ये कमाई है, ये कमाई है समय दृष्टि की है। मिथ्यात्व भाव चला गया है। ताते जिनवर कथित तत्व अभ्यास करीजे, संशय विप्रम मोह त्याग आप लख लीजिए। माता जी, समझ में आया? देखो, मिथ्यात्व भाव संसार का कारण मूल वही था, तो वो गायब हो गया है। और साथ में चारित्र मोहिनी की अनंतानबंदी कसाय, क्रोध, मान, माया, लोभ चला गया, और साथ में अनंतानबंदी हासरती, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्री भेद, पुरुष भेद, नपुंसक भेद। समझ गए? उनके स्वरूप बदल गए, स्वरूप इस प्रकार से हो गए। अब अप्रत्याख्यान संबंधी कसाय रह गई हैं।
समझ में आए? वे 13 प्रकार की नीचे बात देखना आप। कहते सम्यक दृष्टि होने पर भी, अब देखना आप, विषयों की आसक्ति तेरे ना छूटे। अभी तो वो तो काम करेगा ना। अरे जो चीज रह गई है कसाय माता जी, वे काम करेंगी कि नहीं करेंगी? और ज्ञान धारा चालू हो गई, क्योंकि द्रव्य पर्याय की दृष्टि द्रव्य पे होगी तो ज्ञान धारा चालू हो गई। और कसाय जो रह गई वे कर्म धारा, राग द्वेष आदि परिणाम वे भी रह गए हैं। समझ रहे आप? हम्म? जिस विधि से वह जीव सम्यक दृष्टि हुआ है, कसायों का अभाव करके जिस प्रकार से उसने की है, अब उसे चाबी मिल गई है कसायों को नाश करने की। समझ में आ गई भगवान? अब वह आत्मा धीरे 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 कैसा अपना काम करता रहता है। जल्दबाजी का काम नहीं है। ध्यान है, फटाफट 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 तुम लगे रहते हो ना जैसे। तो कहते हैं विषयों की आसक्ति तेरे ना छूटे, समय दृष्टि जी की है नहीं। तो गृहस्थ आश्रम में रहकर, अब गृहस्थ आश्रम कहाँ से चालू होगा? क्या भाई साहब? कोई जरूरी थोड़ा है कि साहब शादी करो तभी गृहस्थ आश्रम हो। तो माता जी आजकल बड़ी भूल चल रही है। क्यों शादी नहीं भी करो तो घर में रहो तो क्या दिक्कत है? अरे शादी करके रह लो और चाहे वैसे रह लो। आजकल तो ये चलने लग गया है कि शादी नहीं करो तो वे महाराज के संग रहने लग जाती है कि बढ़िया खाने पीने को मिलेगा। क्या संजय भैया? तो मानो गृहस्थ आश्रम में कौन सी प्रतिमा तक रहता है और कौन सी प्रतिमा तक कमाता है, क्या है, ये सब पता है कि नहीं पता? नहीं पता तो पूछो जिनवाणी से। समझ में आया भैया? हम्म? गृहस्थ आश्रम में रहिए आप, समझे? आप ये व्रतों का पालन करिए, बिना शादी के भी करिए और शादी के भी करिए। गृहस्थ आश्रम तो तभी तक चलेगा, 11वीं प्रतिमा तक है ना गृहस्थ आश्रम। माधुरी समझ में आ रही बात है? शादी करके रहिए, अगर तुम्हारी आसक्ति नहीं टूट रही है, बारंबार 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 है उपयोग उधर का उधर जाता, विषय वासना की तरफ जाता जाएगा। लेकिन तुम्हारी ताकत होनी चाहिए तोड़ने की, और तोड़ने का तरीका वो अपने तरफ स्वभाव की तरफ बढ़ने से टूटेगा, ध्यान रखिएगा। समझ में आया? और आप कमजोर पड़ रहे हो तो कोई बात नहीं, शादी कर लीजिए आप मोक्ष मार्ग से अलग नहीं हो गए, आप मोक्ष मार्ग के श्रद्धानी हो जाओगे। समझ में आया भैया? हम्म? गृहस्थ आश्रम में रहकर, समझ गए ना आप? चाहे आप शादी करके रहो, ब्रह्मचारी भी है, मान लो शादी प्रतिमाधारी है, क्यों भैया? वो जाके मार्केट में कमाई करेगा कि नहीं करेगा? मान लो उसके परिवार है, बच्चे हैं, तो कमाई के कौन लाएगा? माता जी। बच्चे तो छोटे छोटे हैं, और वहां प्रतिमा वहां तक पहुंच के देश वृत्ति हो गया वो, तो कमाएगा कि नहीं कमाएगा? है? और कमाई के समय राग द्वेष भी होंगे कि नहीं होंगे? हैं? फिर बोलो आप, वो खिलाएगा कि नहीं खिलाएगा? कौन सी प्रतिमा तक गृहस्थ में रहता है, कौन सी प्रतिमा तक वो जो है कमाता है, वो खिलाता है, सब कुछ करता है। ये देश प्रति सम्य दृष्टि की बात कर रहा हूँ, ज्ञानी की। समझ में आ गया भगवान? घबराना नहीं गृहस्थ आश्रम से, वो कोटा पूरा करना पड़ेगा। उसको आगे उसमें नहीं चलोगे तो आप बिल्कुल गलत तरीके से जा रहे हो। वो राजमार्ग नहीं है, देखा देखी का ऐसा में कपड़े उतार देना, ये राजमार्ग नहीं है भगवान। राजमार्ग तो ये है, तात है जनवर कथित तत्व अभ्यास करीजिए, संशय विभ्रम मोह त्याग आप लग लीजिए। समझ में आया भैया? अभ्यास करिए आप। तो गृहस्थ आश्रम में रह के आत्मा का मनन करना, क्या करना संजय भैया? क्या करना? अपने आत्मा का चिंतन करना, मनन करना, अपने आत्मा का आनंद लूटना। और क्या करना भैया? जो तुमने अनादि से नहीं किया वही करना। और मुनि बन जाएंगे तो तब भी तुम यही करोगे। क्या कह क्या कह रहे हैं? मुनियों को ही दो ही काम है, ज्ञान और ध्यान। समझ में आएगा भैया? वहां प्रबलता से होता है काम, वहां पर मुनि अवस्था में। समझ गए कि नहीं आप? और यहाँ गृहस्थ आश्रम में थोड़ा जरा राग की सद्भाव चल रहा है ना, तो रुकावट आ जाती बार बार। क्या है उतनी मतलब
वो नहीं रहती चाल। माता जी समझ गए पर्याय में। अब जब पूरी निर्वृत्ति हो गए, अब कुछ लफड़ा झपड़ा नहीं, तो फिर क्या, निरंतर अपनी आत्मा में मग्न रहते मुनिराज। तो ये कहते हैं गृहस्थ आश्रम में रह के आत्मा का मनन करना, क्या करना, समय दृष्टि है ना, इसमें अपनी और परिणति में। भाई जैसे मैं आपको बताऊं, जो पार्टनरशिप करते हैं ना, पार्टनरशिप काय के लिए करते हैं संजय भैया? पार्टनरशिप, देखिए आपने करे किसी के साथ पार्टनरशिप क्यों करते हो? कोई भी बिजनेस वगैरह है, पार्टनर दो जने मिलके पार्टनरशिप क्यों करते हो? है क्या? उसको अनुभव है, अपन को नहीं है, अथवा अपने पास पैसा कम है, तो दोनों मिलके कैसे में दुकान खोल लेते हैं। तो पार्टनरशिप करना आपको अच्छा लगता है क्या? पार्टनरशिप काय के लिए करी है आपने? स्वाधीनता के लिए की, काय के लिए की है? पर क्या करे, हमें आता भी नहीं इस विषय में, इसको आता है, अथवा हमारे पास पैसा कम है, तो दोनों मिलके एक दुकान खोल लेते हैं। तो पार्टनरशिप अच्छी है, कि पार्टनरशिप इसीलिए की है कि हमारी कोई कमजोरी थी, और जब मैं उसमें आगे बढ़ गया हूं, तो आप सेल्फ दुकान खोलना पसंद करोगे कि पार्टनरशिप में रहोगे, बोलो? ऐसे ही गृहस्थ अवस्था जो है ना, एक पार्टनरशिप है, वो मजबूरी है, समय दृष्टि के लिए मजबूरी है। उसमें रह के वह सेल्फ क्या क्या कहा, कसाय अंदर तीव्रता लगती है, नहीं रहा जाता है, समय अपनी आत्म साधना में उसको तकलीफ दिखाई देती है, तो वो गृहस्थ आश्रम में आता है। पर वो गृहस्थ आश्रम में आके क्या करता है, अपने स्वाधीनता को मार्ग को आगे बढ़ाता है। तो गृहस्थ आश्रम है ये, समझ में आई भैया? अब ये बात बता रहे हैं, गृहस्थ आश्रम में रहकर आत्मा का मनन करना, क्या करना, मुक्ता किसकी रखना, अपने चेतन भगवान आत्मा को ही आगे रखना। और जब आत्मिक सुख का प्रेम अधिक बढ़ जावे, क्या हो जाए संजय भैया? हाँ, ऐसा है, दिन रात आत्मा का चिंतन मृत संभाषण में, वही कथन निर्वस्त दिगंबर काया से प्रकट हो रहा अंतर मन है। समझ में आया? जब अंदर में परिणामों में आनंद बढ़ने लगता है, द्रव स्वभाव का बराबर पर्याय आश्रय लेती हुई आनंद बढ़ाती हुई चलती रहती है। गृहस्थ आश्रम की बात बता रहे भगवान। दो चौकड़ी कसाय का अभाव हुआ, और दो चौकड़ी कसाय के अभाव पूर्वक वितराग आनंद दशा की प्राप्ति हुई है। पर कैसे हुई है, कसाय कैसे गली है, तो द्रव स्वभाव के आश्रय से गली है। समझ में आ गई? देखो यार, देखो आपको ज्ञानी कितना बढ़िया तरीके से समझाती है, आप दुखी हो रहे तो दुखी सुखी होने का मार्ग बताते, कैसे सुखी होगे, है कसाय परेशान करें, घबराना नहीं है। तुम अपने तरफ स्वभाव को मुक्त करो, तुम्हें कसाय भी न्यूट्रल हो जाएंगी, क्या हो जाएंगी, समझने आप? विधि तो यही करना पड़ेगी, कसायों को तोड़ने की विधि एक यही है। तो क्या, जब आत्मिक सुख का प्रेम अधिक बढ़ जावे, कहाँ बढ़ता है, पर्याय में बढ़ता है, कहाँ बढ़ता है, जब पर्याय बारंबार 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 द्रव स्वभाव का अवलंबन लेती हुई आनंद मनाती हुई बढ़ती है, तो पर्याय में दो चौकड़ी कसाय के तो अभाव हो गया, और उतना आनंद बढ़ने लग गया। समझ में आया? अब देखना, विषयों का रस फीका पड़ जाता है, क्या हो जाता है, विषयों में रस था कहाँ, वो तो कमजोरी से और अज्ञान दशा से रस दिखता था। क्या कह रहे हैं, एक कमजोर, एक अज्ञानता का रस दिखता था, देखो स्पर्श इंद्री के भोग भूगो, बड़ा अच्छा लगता है, बढ़िया बढ़िया भोजन, वो आकर्षण अज्ञान अवस्था का था। फिर उसके बाद भी रस उसको चलता रहता है कसाय के अनुसार। समझ में आ गई बात? अब बिल्कुल फीका सा लगने लग गया, क्या लगने लगा, अरे क्या है ये संजय भैया, ये लिखा उन्होंने, विषयों का रस फीका पड़ जावे, कहीं आसक्ति ना हो वे, अब वो भी टूट गई। सारा संबंध आसक्ति का संबंध कहाँ से है, कसाय के परिणामों से ही तो था ना माता जी।
विषयों में जो बारंबार उपयोग जुड़ जाता था तो काय से जुड़ता था? पांच इंद्रिय के विषयों में जो आकर्षण दिखाई देता था वो काय से दिखता था? वो कसाई के वशीभूत होकर दिखता था। जब अंदर से कसाई चली गई तो विषय तो वैसे वैसे ही हैं भगवान। उनमें काय का रस है? क्या भाई, समझ आए भैया? कहीं आसक्ति ना हो तो जितेंद्रिय होकर, अब देखिए बिल्कुल कैसे हम वो राग भी, अब देखना अब वो कौन सी अवस्था में आ रहा है ज्ञानी जी। बिल्कुल फीका पना हो गया एकदम विषयों के, और अंदर से आनंद बढ़ता जा रहा है। अरे अब तो मुनि हो भैया, खत्म करो, क्या करना है, कहाँ जा फालतू में उलझो। समझ में आ गई भैया? अब वह आत्मा मुनि दीक्षा धारण करता है तब होता है, द्रवलिंग होता है। और वहां रहेंगे, अपन जंगल में रहेंगे, अपने आत्मा के आनंद खूब लूटते रहेंगे। ऐसे आनंद बढ़ता हुआ जितेंद्रिय होकर निरंतर आत्मा के मनन में लगना। अब क्या करना संजय भैया? कहाँ लफड़े झपड़े कमाने अमाने के चक्कर, ये बच्चे बच्चियों के चक्कर में सब छोड़ छाड़ के तो चले भैया। समझ में आ गया भैया? हम्म? फिर कहती है जितेंद्रिय होकर निरंतर आत्मा का मनन में लगना। लगना यही काम है बस। अर्थात मुनि होकर क्या है भाई, महावीर भगवान को मुक्ति मिली, वे अरिहंत परमात्मा हुए, सिद्ध परमात्मा हुए। तो कैसे हुए माता जी बताओ? गृहस्थ पना त्याग कर, गृहस्थ पना नहीं, गृहस्थ संबंधी भाव का त्याग हुआ है। कहेगा केवल गृहस्थी नहीं, गृहस्थ पना त्याग कर, यानी अंदर में भी मूल राग देश के परिणाम उतने गृहस्थ संबंधी खत्म हो गए। क्या हो गए? जो भी गृहस्थ में रह रहे हैं तो वो परिणाम उनके उतने हैं ना मोर राग देश के। माता जी, राग के परिणाम है ना, गृहस्थ में रुका हुआ जीव सम्य दृष्टि मुंह तो चला गया उधर। अब जो रुका हुआ है जीव श्रावक, क्यों रुका हुआ है? अभी उसके राग के कारण से रुका है। काय के कारण से? समझ में आया? जब वो भी टूट गया तो फिर घर में रह के क्या करोगे तुम? चलो भैया अपना काम करो। माता जी समझ में आ गया? वो तो राग के कारण से रुका हुआ था ना, कि स्त्री पुत्र के आदि के कारण से रुका था। क्यों भैया? राग टूटा अंदर से, बस आनंद लेंगे चलो फिर तो जंगल में। समझ में आया? तो कहते हैं मुनि होकर स्वरूप में लीन हो जाना। क्या? तो जो हमने यात्रा जो सम्य दर्शन पे चालू की थी, अपने आत्मा के आनंद लूटते लूटते अपने आत्मा में आनंद खूब मस्ती करेंगे, जैसे हरियंत परमात्मा सिद्ध परमात्मा करती हैं। ऐसा सम्य दृष्टि जीव का लक्ष्य होता है। समझ में आ गया भगवान? चेतन का स्मरण प्रति क्षण करो रे, भव के अनंत दुख को पल में हरो रे, अक्षय अनंत निज शोक निदान पाओ, गाओ मरे नित इसी के गीत गाओ, गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ।